तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिजिक्स का। और अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लोगे दोस्त, तो आपके गारंटी में लेता हूं दोस्त, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद है तो हम ये क्वेश्चन कैसे याद करेंगे, या फिर अगर हमसे याद ना हो पाए तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे अगर मान लो आ गया तो। क्योंकि ये 100% गारंटी लेता हूँ दोस्त इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं याद किए हो तो भी आपके पास समय अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके पास 1 महीने का समय है, इसमें आपको याद नहीं हो पाएगा। और अगर आपको याद नहीं हो पाएगा तो इसको लिखेंगे कैसे अगर एक क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है जो अभी तक बढ़िया से फिजिक्स की तैयारी नहीं किए हैं और वो सोच रहे हैं बस किसी तरह से हमारा 23 नंबर आ जाए, बस उसके बाद हम पास हो जाएं। ठीक, वो सोच रहे हैं तो मैं उनको पास करवा के रहूँगा, ये मेरी पूरी गारंटी है 100 में 100%। क्योंकि हर एक स्टूडेंट को आप देखते होंगे, आपको ये रिजल्ट सामने दिखने को मिलता होगा कि एक लड़का वो होता है जो पढ़ने में काफ़ी तेज होता है, ठीक है, लेकिन वो फेल हो जाता है या कम नंबर आता है। ठीक, लेकिन एक लड़का वो होता है जो पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर होता है, ठीक है, लेकिन वो पास हो जाता है और या फिर अच्छा नंबर लाता है। आप लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा करके देखे होंगे। ठीक है। और अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए दोस्त, हर एक लड़के के पास जो होता है, हर एक तरह की ट्रिक होती है। समझिएगा बात ध्यान से। कुछ लड़के, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है, एक ट्रिक नहीं होता, वो ट्रिक है लिखने का। और अगर आपके पास लिखने का ट्रिक नहीं है तो आप कितना भी पढ़ने में क्यों ना हो, आप कम नंबर ला सकते हो या फिर आप फेल भी हो सकते हो। ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है ट्रिक। तो इस वीडियो में आपको ट्रिक ही बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। तो आप वीडियो हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इसको बताता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा कि हमें बोर्ड एग्जाम इसको लिखना कैसे है अगर क्वेश्चन हमें नहीं याद है तो। ठीक है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। इसमें 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो फिजिक्स का आता है दोस्त, वो है स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। किसी कुंडली में, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। अब यहाँ पर बात ये समझना है दोस्त, अगर आपसे पूछ लिया स्वप्रेरण क्या है और अगर आपको पता नहीं है तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। सबसे मेन चीज़ जो होती है वो आपका हेडिंग होता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हेडिंग डाल लेना है, हेडिंग। और हेडिंग डालने के बाद आप बढ़िया तरीके से हेडिंग डाल लेना। उसके बाद आपको लिखना क्या है कि किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब आप लोग को ये कहोगे सर जी हमें तो याद नहीं है, फिर हम लिखेंगे कैसे, सिर्फ हेडिंग लिख कर छोड़ना है? नहीं मेरे भाई, आपके अगर माइंड के अनुसार आप समझिएगा, जो मैं बता रहा हूँ इसको एक बार, दो चार बार, 10 बार, 12 बार, 20 बार पढ़ लीजिए। जब आप पढ़कर समझ लोगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और आपको करना क्या है, इस ट्रिक को आप लोग याद रखना। सबसे पहले हमें लिखना है हेडिंग। हेडिंग लिखने के बाद जैसे बात नीचे आएगी, यहाँ पर क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा स्वप्रेरण है इसको आपको क्या कर देना है, काली पेन से लिख देना है। इसलिए मैं नीली पेन से लिखा था ताकि आपको मैं बता सकूं बाद में। क्या करना है, इसको आपको स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप काली पेन से लिखोगे स्वप्रेरण कहते हैं, तो जो मास्टर का जो टीचर होते हैं, जो आपकी कॉपी को जांचते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं, उनका ध्यान सीधे यहीं पर जाएगा कि लड़का हाईलाइट क्या चीज़ किया है। जब देखेंगे स्वप्रेरण, उसके बाद उसके आगे पढ़ लेंगे कहते हैं, बस इतने में वो नंबर दे देते हैं। आप पूछोगे भैया जी, सर जी हमें ये बताइए कि इतने में कैसे नंबर दे देंगे। क्योंकि देखिए दोस्त, उनके पास होता क्या है, उनके पास लाखों करोड़ों कापियाँ होती है चेक करने के लिए। ठीक है। वो आप ही कापी, जो आपका कापी होता है इसको नहीं चेक करते, इन आपकी जैसी बहुत कापियाँ होती है, तो उनके पास समय बहुत कम होता है। क्योंकि आपका जो रिजल्ट होता है वो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर देना पड़ता है। आप जब आप पेपर देते हो, पेपर देने के बाद 1 महीने 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। तो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर सारी कापियों को जांच करके उनको रिजल्ट देना पड़ता है। इसीलिए वो जल्दीबाजी में सिर्फ हेडिंग देखते हैं, हाँ लड़का हेडिंग सही लिखा है, उसके बाद अगर थोड़ा अपनी हल्की नज़र से देख लिए आपके
शब्द को आप क्या लिखे हैं तो ठीक है, वरना नहीं देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ इसी के माध्यम से आपको चलना है, और वीडियो को शेयर ज़्यादा करना, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रिक मैं बता रहा हूँ दोस्त। अगर आप क्वेश्चन अभी तैयारी नहीं की है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा ध्यान जो है यहाँ पर देना है। स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान अपने हेडिंग के ऊपर देना है। लास्ट में जो आपका परिभाषा यहाँ पर आएगा स्वप्रेरण कहते हैं, इस पर देना है। ठीक है, अब चलिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। इसी तरह हर एक क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वप्रेरण के हम सूत्र भी लिखे हैं। स्वप्रेरण का गुणांक बीमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर ए माइनस टू। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि छोटा है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है लारेंज बल क्या है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक तरह क्वेश्चन जैसे उसको लिखेंगे आपको इसी तरह लिखना है। ठीक है, इसको भी आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के बीच इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है उसी को हम लारेंज बल कहते हैं। जैसे एक चुंबक होती है ना, तो चुंबक के यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के बीच, मतलब उसकी जो गतिमान की जो उसकी गति करती है, जो उसके बीचों में गति करती है, मतलब डोलती है, तो उसी गतिमान आवेश के बीच इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है उसी को हम लारेंज बल कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग समझ लेना है। मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ इसी तरह आपको समझ लेना, 3-4 बार पढ़ लेना, आपको लोग को समझ में आ जाएगा, फिर लिख देंगे आराम से। और फिर आपको क्या करना है कि लास्ट में क्या करते हैं, लारेंज बल कहते हैं। जैसे मैं आपको पहले बताया उसी तरह इसमें बता रहा हूँ, लारेंज बल कहते हैं। इसको क्या करना है, आपको काली पेन से लिख देना, हाईलाइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्त, इसका सूत्र भी यहाँ पर लिखा हुआ है, या बराबर क्यू बी साइन थीटा, यहाँ पर इसका बी लारेंज बल का सूत्र है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों किरचॉफ का धारा नियम। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको जरूर याद करिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि किसी दृष्ट धारा विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका सूत्र जो होता है ये होता है सूत्र ओमेगा आई बराबर 0। ठीक है, इसको आप लोगों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है क्रांति कोण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो आपको क्रांति कोण का परिभाषा लिखना होगा। यहाँ पर देखिए सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 हो, क्रांति कोण कहलाता है। सिंपल है यार। देखिए मैं क्रांति कोण क्या किया हूँ, यहाँ पर देखो काली पेन से लिखा हूँ, क्रांति कोण कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी तरह हर एक क्वेश्चन को आपको लिखना है। लास्ट में आपको क्या करना है, काली पेन से हाईलाइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता दोस्तों आप लोग कक्षा 9 से भी पढ़ते आए होंगे। कक्षा 9 में पढ़ने को मिला होगा, कक्षा 10 में भी पढ़ने के लिए मिला होगा, और कक्षा 12 में भी पढ़ रहे हो। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग जरूर याद करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको बस यही कहूँगा दोस्त, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आप अगर पढ़कर समझ लोगे तो इसी में आपका भलाई हो जाएगा, वरना आपको मैं बता दूँ क्वेश्चन याद होने वाला नहीं है। अब आप रटोगे, याद करोगे, और आपका टेंशन आधा दिमाग में वो पहले से ही भरा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन याद नहीं हो पाएगा। मैं आपसे यही कहूँगा दोस्त, जितना जल्दी आप पढ़कर समझ लोगे उतना याद कर नहीं पाओगे। ठीक है, बाकी मैं आपको ट्रिक बता ही दिया हूँ, आपको किस ट्रिक के माध्यम से अपने क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, और मैं इस चैनल पर हमेशा ट्रिक ही बताता हूँ, एक से बढ़कर एक ट्रिक बताता हूँ आपको लिखना कैसे है हर एक क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी लाइक कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र की दूरी में परिवर्तन कर नज़दीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। सिंपल है यार, इसको आप याद कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, इसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेन हमारा काली नहीं चल रहा था, इसीलिए मैं हरी पेन से लिख दिया हूँ। तो इसको लेकिन आप लोग हरी पेन से मत लिखना है, हमेशा आपको एग्जाम में ले जाना है सिर्फ काली पेन और नीली पेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तुओं को पीड़ित व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, उसे क्या कहते हैं, हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे, कक्षा 9 में पढ़े होंगे, कक्षा 11 में पढ़े होंगे, कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, और इसको आपको एग्जाम देना है। आगे भी आपको जब आप बीएससी वगैरह करोगे तो आपको भी आगे एग्जाम में ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये सब दोस्तों, ये सब क्वेश्चन ऐसी है ना, अगर आप लोग एक बार पढ़ लो बढ़िया तरीके से ना, तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके हर एक साल आता रहता है। जब आप बीए करोगे, बीएससी करोगे, तो आपके सामने क्वेश्चन आता रहता है ना। तो एक बार मैं कहूँगा, एक बार अगर बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा दोबारा कोशिश नहीं करना पड़ता, आपको समझ में आ जाता है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 6वां नंबर। और मैं आपको सारी क्वेश्चन बता दिया और ट्रिक वही बता दिया आपको कैसे लिखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं याद है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप अपने नंबर पूरा ला सकते हो। अगर पूरा नंबर नहीं आया, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन 5 नंबर का है और इसमें अगर हम लिख देंगे फिर भी हमें 4 नंबर या 3 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखना, अपना कंसेप्ट माइंड जो है इसको थोड़ा शांत स्वभाव से समझ कर जाइएगा, आप लोग लिख कर आओगे, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट में जरूर बताना, फिर लाइक करना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।